इस इंसिडेंट ने इंडिया के गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन नैरेटिव को चैलेंज किया है। ऑफ कोर्स रियलिटी इतनी सिंपल भी नहीं है। यूएस को डायरेक्टली इंडिया स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन परसेप्शन जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब इंडिया किसी की साइड नहीं लेता। इंडिया किसी भी ग्लोबल ब्लॉक का परमानेंट मेंबर नहीं है, वो चाहे यूएस कैंप हो, चाइना कैंप हो या कोई और कैंप हो। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसीजंस लेता है और लेता रहेगा। इसी वजह से रशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन रखा है। वी आर बाइंग ऑयल, क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। यूएस के साथ क्वाड पार्टनरशिप भी है, ईरान के साथ एनर्जी टाइज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप भी है। लेकिन ईरान वॉर ने इस बैलेंस को डिफिकल्ट बना दिया है, क्योंकि यूएस इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ईरान भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इंडिया को साइड्स चूज करना पड़ सकता है, और यही एनालिस्ट्स का कोर पॉइंट भी है। इंडिया को केयरफुली डिप्लोमेसी यूज करनी होगी ताकि इंडियन ओशन में एस्केलेशन ना हो। इकोनॉमिक रिस्क है इस पूरे क्राइसिस का, देयर विल बी इम्पैक्ट। सिर्फ जियोपॉलिटिकल रिस्क तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो मिडिल ईस्ट से ग्लोबल ऑयल का ऑलमोस्ट 20% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हार्मज से आता है। अगर वॉर एस्केलेट हुई तो शिपिंग रूट्स ब्लॉक हो सकते हैं, ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो जाएंगे, एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंपैक्ट हो सकती है। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि हंड्रेड्स ऑफ शिप्स स्टक हो गए हैं और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जंप कर गए हैं। इंडिया जैसे कंट्रीज जो एनर्जी इंपोर्ट हेविली करते हैं, उनके लिए ये मेजर रिस्क है। अब फ्यूचर में 3 सिनेरियोज पॉसिबल है। सिनेरियो 1 जिसमें लिमिटेड नेवल एस्केलेशन हो, ईरान डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल्ड रह सकता है। सिनेरियो 2 में इंडियन ओशन में मिलिटराइजेशन हो, यूएस, ईरान और एलाइज नेवल डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा सकते हैं। और सिनेरियो 3 में ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक, शिपिंग रूट्स और ऑयल मार्केट्स अनस्टेबल हो सकते हैं, और इस सिचुएशन में इंडिया का रोल क्रूशियल होगा। इंडिया को साइमल्टेनियसली डिप्लोमेसी मैनेज करनी होगी, शिपिंग लेन सिक्योर करने होंगे और रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होगी। एक ईरानियन वॉरशिप, एक यूएस सबमरीन, लोकेशन इंडिया के मैरिटाइम बैकयार्ड। ये इंसिडेंट सिर्फ एक नेवल बैटल नहीं है, ये एक्चुअली एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस टेस्ट है। फॉर इंडिया इट इज टेस्ट ऑफ डिप्लोमेसी, टेस्ट ऑफ नेवल इन्फ्लुएंस एंड टेस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा कि इंडिया इस क्राइसिस